नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 10 अगस्त की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। वैश्विक संकट में गांधी मार्ग ही सह अस्तित्व का मंत्र। राज्यपाल रक्षाबंधन पर तेज प्रताप को 4 बहनों को धन्यवाद, 3 के नाम गायब। जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह की सीएम नीतीश से पहली मुलाकात, मोकामा से लड़ने का ऐलान दोहराया। 2 वोटर आईडी मामले में तेजस्वी ने सौंपा जवाब। राजद ने उठाए चुनाव आयोग पर सवाल। रक्षाबंधन पर खान सर का बड़ा ऐलान, बिहार में खोलेंगे अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। वैश्विक संकट में गांधी मार्ग ही सह अस्तित्व का मंत्र। राज्यपाल जी हां, राजधानी पटना के राजभवन में आयोजित महात्मा गांधी जी की प्रासंगिकता विषयक कार्यशाला में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वैश्विक अशांति के दौर में गांधी मार्ग ही सह अस्तित्व का मात्र एकमात्र रास्ता है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता और ग्राम स्वराज को आज भी उतना ही जरूरी बताया जितना गांधी युग में था। राज्यपाल ने कहा कि भारत की शांति, समृद्धि, संस्कृति और गांधी जी का नैतिक बल ही है जिसके दम पर भारत आज महाशक्तियों के सामने भी अटल खड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षाबंधन पर तेज प्रताप का 4 बहनों को धन्यवाद, 3 के नाम गायब। जी हां, रक्षाबंधन पर तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी 4 बहनों हेमा, रागिनी, चंदा और अनुष्का का राखी भेजने पर आभार जताया और वीडियो कॉल की तस्वीरें भी साझा की। लेकिन इस पोस्ट में मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और राजलक्ष्मी का जिक्र नहीं था। वजह साफ नहीं, पर रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए तस्वीर पोस्ट की। राजनीतिक और पारिवारिक समीकरणों के बीच तेज प्रताप का चयन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह की सीएम नीतीश से पहली मुलाकात, मोकामा से लड़ने का ऐलान दोहराया। जी हां, मोकामा के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएम हाउस में मुलाकात की। करीब 15 मिनट चली इस बैठक के बाद अनंत सिंह बिना मीडिया से बात किए रवाना हुए। यह उनकी जेल से बाहर आने के बाद सीएम से पहली मुलाकात थी। अनंत सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव के खिलाफ उतारे जाने पर उनकी जमानत जब्त कराने का दावा भी कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 वोटर आईडी मामले में तेजस्वी ने सौंपा जवाब, आरजेडी ने उठाए चुनाव आयोग पर सवाल। जी हां, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 वोटर आईडी मामले में चुनाव आयोग को अपना लिखित जवाब दे दिया है। राजद सांसद मनोज झा ने जानकारी देते हुए पूछा कि आयोग बताए आखिर 2 एपिक कैसे बने। उन्होंने कहा कि अब ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं जिन पर आयोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मनोज झा ने चुनाव आयोग पर अहंकार और अज्ञानता का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि सुधार नहीं हुए तो हालात बांग्लादेश चुनाव जैसे हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षाबंधन पर खान सर का बड़ा ऐलान, बिहार में खोलेंगे अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल। जी हां, रक्षाबंधन के मौके पर पटना के एसके मेमोरियल हॉल में हजारों छात्राओं के बीच खान सर ने घोषणा की कि वे बिहार में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल खोलेंगे। ये फैसला उनकी एक मुंह बोली बहन की मांग पर लिया गया जिसने अपने पिता के महंगे इलाज का हवाला देते हुए सस्ते और बेहतर उपचार की गुजारिश की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएफआई के 3 आरोपियों पर कार्रवाई अटकी, फाइलों में घूम रहा मुकदमे की स्वीकृति का मामला। जी हाँ, प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से जुड़े 3 आरोपियों पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति का मामला पुलिस और गृह विभाग के बीच फाइलों में अटका हुआ है। मोहम्मद अफरोज, याकूब खान और उर्फ सुल्तान और मोहम्मद बिलाल उर्फ इरशाद के खिलाफ पुलिस 4 माह पहले चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन विशेष कोर्ट तभी आगे बढ़ेगा जब गृह विभाग से अनुमति मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक राखी एक वोट, रक्षाबंधन पर आरजेडी का तेजस्वी के लिए कैंपेन सॉन्ग लॉन्च। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रक्षाबंधन के मौके पर आरजेडी ने एक राखी एक वोट तेजस्वी भैया के नाम कैंपेन सॉन्ग जारी किया है। 4 मिनट 13 सेकंड के इस गाने में बेरोजगारी, पलायन और महंगाई जैसी समस्याओं को दिखाते हुए महिलाओं से तेजस्वी यादव के समर्थन की अपील की गई है। गीत की शुरुआत बिहार की बेटियां लिखेंगी नया अध्याय से होती है, जबकि अंत में शपथ दिलाई जाती है, कसम बिहार की, अब की सरकार बदलेंगे, सपने साकार करने वाले तेजस्वी भैया को लाकर ही दम लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 10,000 से ज्यादा बहनों ने बांधी राखी, खान सर ने 156 व्यंजनों के भोज से किया स्वागत। जी हां, पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इस बार रक्षाबंधन का जश्न खास रहा जब 10,000 से अधिक बहनों ने खान सर को राखी बांधी। भीड़ इतनी थी कि एक समय उनके हाथ पर राखियों का वजन बढ़ने लगा तो सहयोगियों को हाथ संभालना पड़ा। बिहार व अन्य राज्यों से आई छात्राओं ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीके के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पलटवार, कहा सभी दावे निराधार। जी हां, प्रशांत किशोर के फ्लैट खरीद और एम्बुलेंस घोटाले के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि सभी दावे गलत हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि 5.25 साल पहले लोन की पूरी राशि चेक से ली गई थी और चेक से ही पिता के खाते से वापस कर दी गई थी एम्बुलेंस खरीद, और उन्होंने कहा कि ये निविदा प्रक्रिया से होती है और मामला वर्तमान में हाईकोर्ट में लंबित है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 43,123 नए मतदाता बनने के लिए आवेदन, 7,252
ने किया संशोधन का दावा। जी हां, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 2 अगस्त से अब तक 43,123 लोगों ने फॉर्म 6 भरकर नया मतदाता बनने के लिए आवेदन किया है। वहीं 7,252 मतदाताओं ने नाम या पते ने संशोधन और गलत प्रविष्टि हटाने के लिए दावा आपत्ति दर्ज कराई है। चुनाव आयोग के अनुसार 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से अब तक कोई आवेदन नहीं आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर सस्पेंस, छोटे दलों की नजर बीजेपी जेडीयू पर टिकी। जी हां, बिहार एनडीए में विधानसभा चुनावों की विधानसभा सीटों का बंटवारा अब तक तय नहीं होने से लोजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे छोटे घटक इंतजार में है। जेडीयू 122 सीटों पर अड़ी है, जबकि भाजपा ने अभी चुप्पी साधी रखी है। लोजपा 30 से ज्यादा और हम 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पप्पू यादव का बाढ़ राहत अभियान गरीबों की मदद को सबसे बड़ा त्योहार बताया। जी हां, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने रुपौली विधानसभा के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री और आर्थिक सहायता दी। उन्होंने कहा, गरीबों की मदद से बड़ा कोई त्योहार नहीं, सरकार के भरोसे किसी को मरने नहीं देंगे। पप्पू यादव ने सरकार पर राहत कार्य में देरी और आपदा को अवसर बनाने का आरोप लगाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्पाइसजेट से क्लासरूम तक अंकित कुमार ने बदली गाँव के बच्चों की किस्मत। जी हां, कभी स्पाइसजेट से सॉफ्टवेयर डेवलपर रहे अंकित कुमार आज बांका के ग्रामीण छात्रों की शिक्षा में नई उड़ान भर रहे हैं। बीपीएससी से चयनित अंकित ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा का क्रांतिकारी मॉडल जो है बनाया है, शुरू किया है। महज 6 महीने में उन्होंने 60 से अधिक विषयों पर विशेषज्ञ शिक्षकों के वीडियो लेक्चर तैयार कर फेसबुक, यूट्यूब और अन्य ई कंटेंट प्लेटफॉर्म से 9वीं से 12वीं के छात्रों तक पहुंचाए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ, बिहार राजभवन में गूंजे गांधी जी के विचार। जी हां, पटना के राजभवन में भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ पर महात्मा गांधी जी की प्रासंगिकता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। दरबार हॉल में दीप प्रज्वलन कर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उद्घाटन किया और गांधी जी के सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता व ग्राम स्वराज के सिद्धांतों को आज भी जरूरी बताया। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार में बारिश, बाढ़ का कहर, कॉलेज डूबा, थाने नाव से पहुंचे अफसर, 9 जिलों में भारी बारिश अलर्ट। जी हां, बिहार में मानसून ने कहर बरपा दिया है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 से 4 फीट पानी भर गया। वहीं वैशाली में पुलिस अधिकारी नाव से थाने पहुंचे। मौसम विभाग ने 25 जिलों में येलो अलर्ट और 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।